हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसमें हम लोग सीट मेटल से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 34 पार्ट होंगे, जिसमें से एक्सरसाइज जो होगा वो 1.3.42 होगा। अभी तक 33 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। हु कॉल्ड सीट मेटल वर्कर? सीट मेटल वर्कर किसे कहा जाता है? तो सीट मेटल वर्कर किसे कहा जाता है, यह प्रश्न में पूछा गया है। वह व्यक्ति जो फोर्जिंग की दुकान में काम करता है, यानी कि जो फोर्जिंग शॉप में काम करता है उसे कहा जाता है, या फिर वह व्यक्ति जो धातु की चादर पे काम करता है, वह व्यक्ति जो सीट मेटल वर्क करता है, क्या वो सीट मेटल वर्कर कहलाता है? या फिर वह व्यक्ति जो खराद मशीन यानी कि वह व्यक्ति जो लेथ मशीन पे काम करता है, क्या वो सीट मेटल वर्कर कहलाता है? या वह व्यक्ति जो वेल्डिंग की मशीन पे काम करता है? तो बताइए कि कौन सा व्यक्ति सीट मेटल वर्कर कहलाता है? तो वह व्यक्ति जो धातु की चादर पे काम करता है, यानी कि वह व्यक्ति द पर्सन हु वर्क ऑन मेटल सीट, जो व्यक्ति सीट मेटल पे काम करता है उसे सीट मेटल वर्कर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the process of raising a strip of metal around the end of a round pipe? प्रश्न में पूछा गया है कि गोल पाइप के अंत के चारों ओर धातु की एक पट्टी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो कोई गोल पाइप है और उस पाइप के चारों ओर क्या कर रहा है, धातु की एक पट्टी यानी कि परत लगाई जा रही है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्या वह बीडिंग कहलाता है, फॉर्मिंग, राइजिंग, क्रिम्पिंग या फिर ब्रीजिंग? तो ये क्या कहलाता है कि जब धातु की पाइप के राउंड पाइप के चारों ओर धातु की परत लगाई जाती है तो इसे कहा जाता है बीडिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ये है बीडिंग, वह प्रक्रिया है जिसमें पाइप के चारों ओर धातु की परत लगाई जाती है, वह बीडिंग कहलाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। What is the process of stretching a piece of metal by hitting it with a round head hammer as in forming blow? क्या कहा जाता है कि धातु के टुकड़े को गोल सिरे हथौड़े यानी कि धातु का कोई वर्कपीस है और उसको राउंड हेड हैमर के द्वारा पीट कर कटोरे के शेप में बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो कटोरा के शेप में धातु के सीट से कटोरा के शेप में बनाया जाता है, बॉल के शेप में बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या बीडिंग कहलाती है, फॉर्मिंग कहलाती है, क्रिम्पिंग कहलाती है या फिर ब्रेजिंग कहलाती है? तो वह प्रक्रिया जिसमें धातु के सीट को राउंड हैमर के द्वारा पीटकर कटोरे बनाने की प्रक्रिया है, वह ब्रेजिंग कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रीजिंग। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन एज ऑन अ सर्कुलर पीस ऑफ मेटल? धातु के गोल टुकड़े को एक किनारे को मोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि धातु का गोल टुकड़ा है, उसको किसके किनारों को एक किनारे को मोड़ना है, तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या बरिंग कहलाएगा, ब्रीजिंग कहलाएगा, क्रिम्पिंग या फिर एम्बॉसिंग? तो धातु के किनारों को एक किनारों को मोड़ने के लिए, कोई गोल धातु है उसके एक किनारों को मोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वह बरिंग कहलाती है। यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बेरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें धातु के गोल टुकड़े के एक किनारों को मोड़ा जाता है, वह बरिंग कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे।
What is the use for bending and folding edge on metal? धातु पर किनारों को मोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि धातु को बेंड करना है और फोल्ड करना है, तो उसके लिए कौन सा युक्ति इस्तेमाल करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे? क्लिप का, ब्रेक जिसको बोला जाता है BRAK, ब्रेक, या फिर मशीन, बेंच मशीन, या फिर बेंच स्टेक। तो वह इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसके द्वारा धातु को बेंड किया जाता है और फोल्ड किया जाता है? तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए जो है वो ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेक एक तरह का टूल है जिसके माध्यम से बेंडिंग, मेटल शीट को बेंडिंग किया जाता है और फोल्डिंग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ब्रेक। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the process of the produce a shallow relief design on sheet metal? कहा जा रहा है कि धातु शीट पे उथले राहत डिजाइन बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो शैलो रिलीफ डिजाइन है वो मेटल पे बनाया जाता है, तो वह प्रक्रिया क्या है? क्या वह बरिंग है, या फॉर्मिंग है, क्रीपिंग है, या फिर इम्बॉसिंग है? तो इम्बॉसिंग वह प्रक्रिया है, ऑप्शन डी, इम्बॉसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु के शीट पे शैलो रिलीफ डिजाइन बनाया जाता है, तो वह प्रक्रिया जो है वो इम्बॉसिंग कहलाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the use to clean metal and remove oxides from the metal surface prior to soldering? टांका लगाने यानी कि सोल्डरिंग करने से पहले धातु को साफ करना और धातु की सतह से ऑक्साइड हटाने की प्रक्रिया के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई मेटल है उसके सरफेस को क्लीन करना है और उसके सतह से ऑक्साइड को हटाना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? फ्लक्स का, क्लिप का, पिकल का, या फिर कट एसिड का? तो फ्लक्स एक प्लग का इस्तेमाल किया जाता है जहां से सोल्डरिंग करने से पहले शीट मेटल को साफ करना हो, ऑक्साइड्स को हटाना हो, तो वहां पे फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, फ्लक्स। चलिए अगले प्रश्न पे। Which tool is used for measuring and determining the thickness of a metal sheet? शीट धातु शीट की मोटाई मापने और निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न में पूछा गया है कि धातु के जो है मेजर करना है और उसकी थिकनेस को, उसकी मोटाई को मेजर करना है, फाइंड करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? गेज का, वर्नियर कैलिपर का, स्टेक का, या फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर का? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेज। गेज क्या है? यहां गेज का अगर सही बात की जाए तो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, SWG बोला जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी मेटल शीट की थिकनेस जांच करने के लिए, और यदि किसी वायर का डायमीटर जांचना हो तो उसके लिए SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है शीट मेटल का, और वायर का थिकनेस डायमीटर जांच करना हो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, गेज। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the process of developing the pattern for a sheet metal object? शीट मेटल ऑब्जेक्ट के लिए
पैटर्न विकसित करने की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि शीट मेटल वर्क पे किसी प्रकार का पैटर्न डेवलपमेंट करना है तो वह क्या कहलाता है। क्या वह पैटर्न कहलाएगा, या फिर क्रिम्पिंग कहलाएगा, ब्रीजिंग कहलाएगा, या फिर ले आउट वर्क कहलाएगा। तो वह क्या प्रक्रिया है कहलाएगा जिसमें पैटर्न विकसित किया जाता है किसी शीट मेटल पे। तो वह कहलाता है लेआउट वर्क। यानी कि लेआउट वर्क वह प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु पे, किसी शीट मेटल पे किसी तरह का पैटर्न बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों इसका पीडीएफ है जो आपको आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी इंग्लिश वर्जन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। और निम्मी के 1 ईयर के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का आंसर की जो अवेलेबल है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईटीआई के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज मीन्ट बाई हेम। हेम से क्या तात्पर्य है, हेम क्या है ये पूछा गया है। अ फोल्ड एज ऑन अ शीट मेटल ऑब्जेक्ट, शीट मेटल ऑब्जेक्ट पर मुड़ा हुआ किनारा एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि धातु के किनारों को मोड़ा जाता है। यानी कि अ फोल्ड एज ऑन अ शीट मेटल वर्क, शीट मेटल ऑब्जेक्ट पर मुड़ा हुआ किनारा, यानी कि धातु के किनारों को जहां पे मोड़ा जाता है उसे हेम कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the process of making holes in sheet metal by using of die? डाई के उपयोग द्वारा शीट धातु में छेद बनाने की प्रक्रिया। यानी कि कोई शीट मेटल है वहां पे छेद करना है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा। क्या बोरिंग कहलाएगा, पंचिंग कहलाएगा, ब्रेजिंग कहलाएगा, या फिर एम्बॉसिंग कहलाएगा। तो डाई के मदद से किसी शीट मेटल पे होल किया जाता है तो वह प्रक्रिया पंचिंग कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, पंचिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। Which fastener are used to join two pieces of sheet metal together? शीट के दो टुकड़े को एक साथ जोड़ने के लिए कौन से फास्टनर का उपयोग किया जाता है। यानी कि दो पीस ऑफ शीट है, धातु के दो टुकड़े हैं, दो पीस है, उसको जोड़ना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा। कीज का, बोल्ट का, रिवेट का, या फिर कॉटर्स का। तो धातु के पीस को शीट मेटल के पीस को जोड़ना है तो वहां पे रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जब धातु के दो शीट मेटल को जोड़ना होता है तो वहां पे रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the method of pattern drafting using line radiating from a center and using arc? केंद्र से निकलने वाली लाइनों का उपयोग करके और वृत्त चाप का उपयोग करते हुए पैटर्न के रूप प्रारूपण करने की विधि। तो यहाँ पे बोला गया है कि केंद्र से यानी कि सेंटर से जो लाइन निकलता है और उसका उपयोग करना है और वृत्त चाप का उपयोग करते हुए एक पैटर्न क्या प्रारूपण तैयार करना है, उस विधि को क्या कहते हैं। क्या लेआउट वर्क कहलाता है, या सरफेस डेवलपमेंट, पैटर्न मेकिंग, या फिर रेडियल लाइन डेवलपमेंट। तो दोस्तों जब केंद्र से लाइन जा रही है उसका उपयोग करना है
और वृत्त चाप का उपयोग करते हैं तो जो पैटर्न का विधि बनता है वह कहलाता है रेडियल लाइन डेवलपमेंट, यानी कि रेडियल लाइन विकास कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, रेडियल लाइन डेवलपमेंट। जब शीट मेटल पर किसी प्रकार का पैटर्न बनता है, किसी तरह का लेआउट पैटर्न बनता है तो उसको लेआउट वर्क कहलाता है। लेकिन जब किसी केंद्र से निकलना वाला लाइन है और उसका चाप वृत्त चाप का उपयोग करते हुए जो पैटर्न बनाता है उसको कहा जाता है रेडियल लाइन डेवलपमेंट। तो दोनों में थोड़ी सी डिफरेंसेज है लेआउट और रेडियल लाइन डेवलपमेंट में, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे। Which is a special forging tool used for smoothing and finishing? चिकना करना और परिष्करण करने के लिए किस विशेष फोर्जिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह फोर्जिंग टूल के बारे में पूछा गया है जिसके में स्मूथिंग और फिनिशिंग करते हैं। तो क्या क्लिप है, स्टेक है, स्वेज है या फिर प्रेस ब्रेक है? तो बताइए कि जब किसी फोर्जिंग टूल के द्वारा इस्तेमाल करते हुए स्मूथिंग और फिनिशिंग करते हैं तो वह कहलाता है स्वेज। एक टूल फोर्जिंग टूल है जिसके द्वारा स्मूथनिंग और फिनिशिंग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, स्वेज। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the process of covering an area of metal with molten solder? पिघले हुए सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो मोल्टेन सोल्डर है उसका उपयोग करते हुए किसी वह सरफेस पे कवर करना है तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? टिनिंग, बरिंग, क्रिम्पिंग या फिर इम्बॉसिंग? तो हम लोग टिनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पिघले हुए सोल्डर को कवर चढ़ाया जाता है, वह है टिनिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, टिनिंग। तो दोस्तों आज हम लोगों ने शीट मेटल से कई महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किया। कैसा लगा सेशन कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है वो आपको आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। इसका इंग्लिश वर्जन, जो छात्र इंग्लिश वर्जन में चाहते हैं उसका इंग्लिश वर्जन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और निम्मी का फर्स्ट ईयर का जो है आंसर की भी अवेलेबल हो गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निम्मी का जो असाइनमेंट टेस्ट है उसका आंसर की भी अवेलेबल हो गया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसका जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सही समय पे मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।